चेंजिंग फेस स्विंग दोलन। थियोडोलाइट का दूरबीन क्षैतिज प्लेन में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए तो इसे स्विंग राइट कहते हैं। लेफ्ट स्विंग को सही नहीं माना जाता क्योंकि यह घड़ी की दिशा में पाठ्यांक बताता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन ट्रोनियन अक्ष के लंबवत होता है। वर्टिकल सर्किल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रोनियन एक्सिस एक ही होता है। वर्टिकल एक्सिस द साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज द लोअर प्लेट। एक आंतरिक या अंतःफोकसन प्रकार की दूरबीन में अवतल लेंस या निगेटिव लेंस प्रयुक्त होता है। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो नेगेटिव लेंस को प्राथमिकता देते हैं। MSL मीन सी लेवल मुंबई में है। डंपी लेवल। डंपी लेवल का दूरबीन समतल शीर्ष पर मजबूती से बंद रहता है। इसका प्रयोग भूमि समतलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डंपी लेवल से एक सेटिंग में कई स्थानों की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। एक स्पष्ट फोटो छवि के उत्पादन के लिए दूरबीन की क्षमता को डेफिनिशन कहा जाता है। यदि लेवलिंग स्टाफ को किसी स्टेशन पर झुका कर रखा जाता है तो समानीत तल का मान शुद्ध RL से कम आएगा। क्षैतिज अक्ष का ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंबवत बनाने के लिए आवर्त स्पायर परीक्षण किया जाता है। स्पायर टेस्ट में ट्रोनियन अक्ष का समायोजन किया जाता है। थियोडोलाइट में कंपास चुंबकीय दिक्मान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो थियोडोलाइट विधि अपने समय वक्र को स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। केवल दो कोणीय माप। दो थियोडोलाइट विधि में एक थियोडोलाइट को वक्र के बिंदु पर रखा जाता है और दूसरा स्पर्शी टेंजेंसी पर रखा जाता है। एक वक्र को भूमि पर लगाने की सबसे उपयुक्त विधि दो थियोडोलाइट विधि है। फैक्टर अफेक्टिंग सेंसिटिविटी सुग्राह्यता ऑफ बबल ट्यूब। टेम्परेचर डायरेक्ट इन 1 सेंसिटिविटी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड सरफेस या सरफेस टेंशन डायरेक्टली इम्प्रपोर्शनल 1 सेंसिटिविटी। रेडियस या डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंसिटिविटी। लेवल ट्यूब की संवेदनात्मकता सेंसिटिविटी लेवल ट्यूब के अर्धव्यास द्वारा विकल्पित की जाती है। थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन का सही क्रम। सेटिंग केंद्रित करना, समतल करना और लंबन का उन्मूलन। प्लेन टेबल के स्थापन का सही क्रम। समतल करना, केंद्रित करना और अभिविन्यास। ओपन ट्रावर्स। स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंड पॉइंट न पता हो तो उसे ओपन ट्रावर्स कहते हैं, जैसे हाईवे, रेलवे। क्लोज ट्रावर्स। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो। ओपन ट्रावर्स में मापे गए सभी बाह्य कोणों का योग 2n+4 × 90 के बराबर होना चाहिए, जहाँ n भुजा की संख्या। क्लोज टावर्स के आंतरिक कोणों का योग 2n-4 × 90 तथा बाह्य कोणों का योग 2n+4 × 90 होता है। कंटूरिंग। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ। कंटूर इंटरवल। दो समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी या लंबवत दूरी को समोच्च अंतराल कंटूर इंटरवल कहा जाता है। किसी भी नक्शे में समोच्च अंतराल स्थिर रखा जाना चाहिए। समोच्च अंतराल नक्शे के स्केल के व्युत्क्रमानुपाती है। कंटूर इंटरवल बराबर 25 नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। कैलकुलेट द सुटेबल कंटूर इंटरवल ऑन द मैप ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1:50,000। स्केल बराबर 1/50,000। 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर इक्वल टू 1/0.5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर।
कंटूर इंटरवल बराबर 25/2 बराबर 12.5 मीटर। दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य क्षैतिज दूरी को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। पहाड़ों के टॉप पॉइंट से जाने वाली लाइन रिज लाइन कहलाती है। यू आकार रिज लाइन को प्रदर्शित करता है। रिज या वाटरशेड लाइन या वैली लाइन कंटूर रेखाओं के लंबवत होती है। कंटूर इंटरवल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। यदि मान अंदर की तरफ जाने पर बढ़ रहा है तो हिल होगा, यदि अंदर की तरफ जाने पर घटेगा तो वह वैली, तालाब, झील आदि होगा। भूमि की सतह पर एक निश्चित ढाल वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कंटूर ग्रेडियंट कहलाता है। समोच्च रेखा एक खड़ी चट्टान वर्टिकल क्लिफ में संपाती होती है। कंटूर रेखाओं के मध्य कम या अधिक लेकिन समान अंतराल है तो वह समान ढाल यूनिफॉर्म स्लोप प्रदर्शित करती है। पहाड़ी क्षेत्र में समोच्चन की आदर्श विधि त्रिज्य रेखा विधि रेडियल लाइन मेथड है। मेथड ऑफ क्रॉस प्रोफाइल विधि सड़क सर्वेक्षण के कंटूर प्लान में अपनाया जाता है। टैकोमेट्रिक विधि पहाड़ी भूभाग के समोच्च रेखण के लिए उपयुक्त है या उबड़ खाबड़। वर्ग विधि मेथड ऑफ स्क्वायर मैदान की कंटूरिंग के लिए उपयुक्त है। कंटूर की लाइन के काफ़ी पास रेखाएं स्टीपी स्लोप को प्रदर्शित करती हैं। कोई रेखा एल है तो अगर उनके बीच थीटा एंगल बन रहा है तो एल कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल होगा एल साइन थीटा। लैटिट्यूड एल बराबर एल कॉस थीटा, डिपार्चर डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। पहले चतुर्थांश में डी और एल दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में माइनस डी प्लस एल, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे वाले में डी प्लस रहेगा एल माइनस। नॉर्थिंग लैटिट्यूड पॉजिटिव, साउथिंग लैटिट्यूड नेगेटिव, ईस्टिंग डिपार्चर पॉजिटिव, वेस्टिंग डिपार्चर नेगेटिव। टेन थीटा बराबर डिपार्चर बटे लैटिट्यूड थीटा टेन इनवर्स डी अपॉन एल। समेसन लैटिट्यूड बराबर 0 नो एरर। अक्षांश L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2 प्लस L3 cos थीटा 3 बराबर 0। समेसन डिपार्चर बराबर 0 नो एरर। प्रस्थान L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 प्लस L3 साइन थीटा 3 इक्वल टू 0। यदि लैटिट्यूड 0 के बराबर नहीं है तो एरर इन लैटिट्यूड होगा। यदि समेसन डिपार्चर 0 के बराबर नहीं है तो एरर इन डिपार्चर होगा। E इज इक्वल टू ई एल का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। क्लोजिंग एरर डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इनवर्स अपान ई डी अपान ई एल। यदि एक चक्रम ट्रेवर्स के नॉर्थिंग का योग साउथिंग से 1 मीटर बढ़ जाए और ईस्टिंग का योग वेस्टिंग से 1 मीटर बढ़ जाए तो परिणामी समापन दोष और इसका सही दिक्मान क्रमशः यह होंगे। सॉल्यूशन ई एल बराबर 1 ई डी बराबर 1 ई इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई डी अपान ई एल बराबर टेन इनवर्स बराबर 1/1 थीटा बराबर 45 n 45 ई। एक अनुप्रस्थ रेखा की पूर्ण चक्र में दिक्मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य हो तब प्रस्थान धनात्मक अक्षांश ऋणात्मक होता है। किसी दिए गए स्थान का अक्षांश 0 होगा। इक्वेटर भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा के लंबवत अनुप्रस्थ रेखा का प्रक्षेपण इनमें से क्या कहलाता है? डिपार्चर ऑफ लाइन। लेवलिंग सर्वेक्षण में 6 प्रकार के लेवल प्रयुक्त होते हैं। तलेक्षण लेवलिंग करते समय खड़ी ढलानों पर उपकरण को क्रमिक रूप से जिगजैग टेढ़ी तिरछी रेखा के साथ स्थापित करना उपयुक्त होता है।
समुद्र के मध्य स्तर के संबंध में किसी भी बिंदु की ऊंचाई को डेटम कहा जाता है। ज्वार भाटा के समस्त चरणों के लिए समुद्र की औसत ऊंचाई मीन सी लेवल मध्य समुद्र तल कहलाती है। जमीन की सतह के दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई के अंतर का निर्धारण करने के लिए डिफरेंशियल लेवलिंग विभेदी डिफरेंशियल स्तरीकरण अपनाया जाता है। इसे कंपाउंड लेवलिंग संयुक्त तल मापन भी कहते हैं। डायरेक्ट लेवलिंग, इनडायरेक्ट लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बी हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग समतलन की वह विधि जिसमें किसी पर्वत की ऊंचाई का पता पानी के उबलने के तापमान पर प्रेक्षित करके किया जाता है। हाइपोसोमेट्रिक कहा जाता है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग दो बिंदुओं की ऊंचाई में अंतर उन बिंदुओं पर वायुमंडलीय दाब में अंतर के समानुपाती है। यह प्रक्रिया बैरोमीटर समतलन कहा जाता है। लेवल सरफेस कर्व्ड सरफेस ऑन व्हिच एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। एक शांत झील के जलस्तर की सतह को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लेवलिंग सरफेस, लेवल सरफेस, कंटूर सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस पर खींची गई लाइन लेवल लाइन कहलाती है। यह पृथ्वी सतह के समांतर खींची गई लाइन लेवल लाइन कहलाती है। साहुल लाइन से लंबवत रेखा लेवल लाइन कहलाता है। लेवल सरफेस के टेंजेंट सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है। बेंचमार्क आधार तल डेटम के ऊपर निर्धारित उन्नयन नॉन एलिवेशन का सापेक्षित नियत बिंदु बेंचमार्क तलचिन्ह कहलाता है। बेंचमार्क स्पिरिट लेवलिंग से स्थापित किया जाता है। मीन सी लेवल के संदर्भ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण द्वारा स्थापित तलचिन्ह बेंचमार्क GTS बेंचमार्क कहलाता है। कंजर्वेटिव रीडिंग इंक्रीज तो होगा फॉल, कंजर्वेटिव रीडिंग डिक्रीज तो राइज होगा। सबसे पहला बेंचमार्क पे लिया गया तो होगा बैक साइड, उसके बाद लिया गया इंटरमीडिएट साइड और सबसे अंत में लिया गया जो लेते हैं तो उसे फोर साइड कहते हैं। फोर साइड के बाद जो है उपकरण को शिफ्ट किया जाता है। तो शिफ्ट या चेंजिंग पॉइंट जिस पर बैक साइड और फोर साइड रीडिंग ली जाती है। किसी ज्ञात बिंदु पर ली गई स्टाफ रीडिंग को बैक साइड कहते हैं। अज्ञात उच्चता से ली गई स्टाफ रीडिंग फोर साइड कहलाती है। 0.200, 1.200, 1.800, 2.800, 0.3 निम्न को तो बैक साइड फोर साइड और तथा बताइए। तो सबसे पहले बैक साइड होगा जहाँ पर मान एक बैक चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ चेंज इंस्ट्रूमेंट बदला गया है, शिफ्ट किया गया है, तो वहाँ पर फोर साइड हो जाएगा और बैक साइड। मेथड टू कैलकुलेट RL ऑफ डिफरेंट पॉइंट राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। राइज एवं फॉल विधि की तुलना में हाइट ऑफ कॉलिमेशन विधि तीव्र है तथा उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें त्रुटि भी कम होती है। एवं उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें त्रुटि भी कम होती है। राइज एंड फॉल विधि में 3 तथा हाइट ऑफ कॉलिमेशन विधि में सिर्फ 2 जांचें की जा सकती हैं। राइज और फॉल मेथड से पूर्व जांच उपलब्ध कराती है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, डी सभी होगा। राइज एंड फॉल मेथड का प्रयोग निम्न को मापने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, रिलेटिव एलिवेशन या लेंथ। तो रिलेटिव एलिवेशन लेवलिंग कार्य में अभिकल्पन की उठान तथा पतन विधि में पश्च दृष्टि, मध्यवर्ती दृष्टि, अग्र दृष्टि पर अंकगणितीय जांच प्रदान की जाती है। राइज या फॉल प्रीवियस रीडिंग प्लस माइनस प्रेजेंट रीडिंग।
राइज होगा तो प्लस और फॉल होगा तो माइनस। RL एट एनी स्टेशन इज इक्वल टू RL ऑफ प्रीवियस स्टेशन प्लस राइज या फॉल। बेंचमार्क पर लिया गया बैक साइड RL 500 मीटर 3.415 मीटर था। अगले बिंदु ए पर लिया गया अग्र साइड 2.125 था, तो बिंदु 1 का RL होगा। बेंचमार्क बराबर 500, BS बराबर 3.415। बिंदु ए पर FS फोर साइड 2.125 है। राइज या फॉल 3.415 माइनस 2.125 बराबर 1.29 मीटर। बिंदु ए का RL ऑफ प्रीवियस स्टेशन प्लस राइज या फॉल 500 प्लस 1.29 बराबर 501.929। राइज एंड फॉल विधि में अंकगणितीय जांच की सही विधि कौन सी है? समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल। B लास्ट स्टेशन RL माइनस फर्स्ट स्टेशन RL बराबर समेशन राइज माइनस समेशन फॉल। C समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू लास्ट स्टेशन RL माइनस फर्स्ट स्टेशन RL और D सभी, तो यहाँ पर सभी होगा। 400 मीटर RL के बेंचमार्क पर BS रीडिंग 2.685 मीटर है। यदि किसी बिंदु पर FS 1.345 हो तो इस विधि का RL होगा समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू अंतिम RL माइनस प्रथम RL। BS बराबर 2.685, FS इक्वल टू 1.345। प्रथम समानीत तल बराबर 400, तो अंतिम RL बराबर होगा 1.340 प्लस 400 बराबर 400 1.340 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI बराबर RL एट BM प्लस BS। RL एट एनी स्टेशन इज इक्वल टू HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग HI माइनस FS या IS। उपकरण ऊंचाई विधि। इस विधि में सभी पश्च दृष्टि का जोड़ तथा सभी अग्र दृष्टि का जोड़ का अंतर अंतिम तथा प्रारंभिक स्टेशनों के समानीत तलों का अंतर के बराबर होता है। समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू अंतिम RL माइनस प्रथम RL। पश्च दृष्टि का योग माइनस अग्र दृष्टि का योग इक्वल टू अंतिम समानीत तल माइनस प्रथम समानीत तल। बेंच मार्क 102 मीटर, बैक साइड 2 मीटर है और फोर साइड 1 मीटर। RL एट एनी स्टेशन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS या IS 102 माइनस 1 बराबर 101 मीटर। एक बेंचमार्क पर एक समतल से ली गई बैक साइड 1.56 मीटर है और फोर साइड पढ़न उल्टा स्टाफ पर 1.65 मीटर है। बिंदु ए के समानीत स्तर की गणना करें। यदि बेंचमार्क पर समानीत स्तर 150 मीटर है, पश्च दृष्टि बराबर 1.56, अग्र दृष्टि उल्टा स्टाफ 1.65 मीटर, बेंचमार्क बराबर 150 मीटर है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर 150 प्लस 1.56 बराबर 151.56 मीटर। समानीत बिंदु ए का इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस अग्र दृष्टि उल्टा स्टाफ 151.56 माइनस ब्रैकेट में माइनस से 1.65 बराबर 153.21 मीटर।
बी एस बराबर 2 मीटर ऑन बी एम ऑफ आर एल बराबर 250 मीटर एफ एस ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ इज़ 2 मीटर। कैलकुलेट आर एल एट टॉप। तो आर एल एट टॉप बराबर 250 प्लस 2 बराबर 254 मीटर। एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होनी चाहिए ताकि यह 3 किलोमीटर की दूरी से देखी जा सके। h बराबर 0.0673 डी स्क्वायर बराबर 0.0673 गुणे 3 की पावर 2 बराबर 0.6057 मीटर। एक 134 ऊंचाई लाइट हाउस से देखने वाली क्षितिज की दूरी क्या होगी। क्षितिज दूरी d h इक्वल टू 0.0673 डी का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर 134 बटे 0.067 बराबर 44.62 किलोमीटर। कर्वेचर करेक्शन सीसी वक्रता संशोधन सीसी इक्वल टू h इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r। h इक्वल टू -0.0785 डी स्क्वायर, जहाँ h जो है मीटर में तो रखा जाएगा, d किलोमीटर में। सीसी का संशोधन चिन्ह ऋणात्मक रहता है। r यहाँ पर पृथ्वी का रेडियस होगा, d इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच दूरी। रिफ्रैक्शन करेक्शन अपवर्तन संशोधन सी आर बराबर 1/7 इंटू सी सी। सी आर बटे सी सी बराबर 1/7। सी आर बराबर 1/7 0.0785 डी स्क्वायर बराबर 0.0112 डी स्क्वायर। सी आर बराबर 0.0112 डी स्क्वायर। यह संशोधन सदैव धनात्मक होता है। कंबाइंड करेक्शन संयुक्त सुधार सी इक्वल टू सी सी प्लस सी आर इक्वल टू -0.0785 डी स्क्वायर बराबर प्लस 0.0112 डी स्क्वायर। सी बराबर -0.0673 डी स्क्वायर, जहाँ डी किलोमीटर है। संयुक्त सुधार भूवक्रता सुधार से कम होगा। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन H2 D1 D2 H1। तो D बराबर 3.85 H1 का अंडर रूट प्लस 3.85 अंडर रूट H2। D इक्वल टू 3.85 अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2। D बराबर 3.85 अंडर रूट H, यहाँ D किलोमीटर होगा, H मीटर में होगा। यदि समतलीकरण प्रेक्षण के दौरान पश्च दृश्य और अग्र दृश्य दूरी बराबर रखी जाती है तो अपवर्तन और पृथ्वी का वक्रता का प्रभाव शून्य होगा। एक जहाज के डेक पर खड़े हुए नाविक को किनारे स्थित प्रकाशघर से प्रकाशपुंज दिखाई देता है। यदि नाविक और प्रकाशघर की समुद्र तल से ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर व 25 मीटर है, तब नाविक और प्रकाशघर के बीच की दूरी क्या होगी। D1 बराबर 3.85 अंडर रूट H बराबर 3.85 अंडर रूट 25 बराबर 19.265 किलोमीटर। D2 बराबर 3.85 अंडर रूट H2 इक्वल टू 3.85 अंडर रूट 9 बराबर 11.559। ए व बी के बीच की दूरी 11.55 प्लस 19.26 बराबर 30.824 किलोमीटर। रेसिप्रोकल लेवलिंग अन्योन प्रेरण। रीडिंग पहले लेंगे A1, फिर दूसरी रीडिंग लेंगे B1, स्टाफ दूसरी जगह रखेंगे, B2 लेंगे, फिर उसके बाद A2 लेंगे। H बराबर A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बटे 2। एक नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु A व B के बीच समतलन में रीडिंग लिए गए। लेवल स्थिति AB स्टाफ रीडिंग A पर 1.5 लिया गया, B पर 1, फिर A पर 1.35, फिर B पर 0.850।
D1 बराबर 1.5 माइनस 1 बराबर 0.5 मीटर। D2 बराबर 1.350 माइनस 0.850 बराबर 0.5। D बराबर 0.5 प्लस 0.5/2 इक्वल टू आधा बराबर 0.5 मीटर। A पर RL बराबर 100 तो B पर RL बराबर 100 प्लस 0.5 बराबर 100.5 मीटर। लेवलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। अपवर्तन के कारण त्रुटि अन्योन तलेक्षण में पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। अपवर्तन त्रुटि को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। अन्योन तलेक्षण से कॉलिमेशन और वक्रता कर्वेचर त्रुटि पूरी तरह से तथा अपवर्तन आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है। नदी झील के आर पार लेवलिंग करने में अन्योन तलेक्षण का प्रयोग किया जाता है। एबनी लेवल को क्लिनोमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एबनी लेवल क्लिनोमीटर का संशोधित रूप है। क्लिनोमीटर का प्रयोग किसी रेखा की ढाल मापने में किया जाता है। क्लिनोमीटर नतिमापी कागज पर चिन्हित अनियमित आकार के क्षेत्र की गणना करने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट षष्टक मापी का उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। ये प्रकाशिक सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंटाग्राफ का प्रयोग किसी प्लान को बड़ा या छोटा जोड़ना घटाना के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। कर्व एक ऐसा वक्र जिसमें दो सरल वक्र विपरीत दिशाओं में है। रिवर्स वक्र प्रत्यावर्ती वक्र या प्रतिलोम वक्र कहलाता है। यह एक प्रकार का क्षैतिज वक्र है। चित्र उत्क्रम वक्र रिवर्स कर्व दिशा में परिवर्तन न करने हेतु किया जाता है। डिफ्लेक्शन एंगल विक्षेप कोण अग्र तथा पश्च स्पर्श के बीच बाह्य कोण को डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। PT पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्पर्श या टेंजेंसी वह बिंदु है जहाँ पर वक्र का अंत होता है। टेंजेंट लेंथ बराबर r tan θ/2 जहाँ थीटा डिफ्लेक्शन एंगल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मिड ऑर्डिनेट दीर्घजीवा के मध्य बिंदु तथा वक्र के मध्य बिंदु के मध्य की दूरी मिड ऑर्डिनेट मध्य कोटि कहलाती है। m=r1 माइनस cos θ/2 विभिन्न प्रकार के ग्रेड को मिलाने वाले वक्र को ऊर्ध्वाधर वक्र कहते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड बराबर 2r sin θ/2। एल लेंथ ऑफ कर्व पाई r डेल्टा बटे 180 डिग्री ऑफ कर्व। यहाँ पर d जो है वो एंगल होगा, r रेडियस 20 मीटर। d=1146/r 20 मीटर के लिए। d=1719/r 30 मीटर के लिए। सर्वोच्च दूरी की गणना करें यदि विक्षेप कोण 60 डिग्री और वक्र की डिग्री 8 डिग्री है। r बराबर 1720/d बराबर 1720/8 बराबर 215 मीटर। r का मान सही से निकालते हैं। सर्वोच्च दूरी एपेक्स डिस्टेंस बराबर r sec θ/2 - 1 मान रख देंगे। ढालों को जोड़ने के लिए एक आदर्श ऊर्ध्वाधर वक्र होना चाहिए। पैराबोलिक परवलय आकार समिट कर्व का आदर्श आकार पैराबोला परवलय है। संक्रमण वक्र की त्रिज्या अनंत से शुरू होकर घटते घटते सरल वक्र के स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। संक्रमण वक्र घन परवलयाकार सर्पिल स्पाइरल प्रकार का होता है तथा क्लोथॉइड भी इसका आदर्श आकार है। अलग अलग त्रिज्या वाले एक वक्र को जिसे एक सीधी और वृत्ताकार वक्र के
मध्य स्थापित किया जाता है उसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। संक्रमण वक्र का पार्श्व शिफ्ट विचलन बराबर L²/24R। एरिया एंड वॉल्यूम। ऑफसेट O1 O2 O3 O4 उनके बीच की दूरी D। अगर सीधी लाइन है तो ट्रेपेजोइडल रूल स्ट्रेट लाइन के लिए, यदि पैराबोलिक है तो सिम्पसन या प्रिज्मोइडल लगता है। ट्रेपेजोइडल समलंबाकार विधि। एरिया इक्वल टू D फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट बटे 2 प्लस O2 O3 O4 को जोड़ देंगे। वॉल्यूम में भी D A1 प्लस आखिरी A4 बटे 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। समलंबाकार विधि द्वारा खुदाई की मात्रा घन मीटर की गणना करें। अगर 20 मीटर के अंतराल पर अनुप्रस्थ काट के 3 खंड के आर पार तटबंधन क्षेत्र 40 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर और 80 वर्ग मीटर है। B इक्वल टू A1 प्लस AN बटे 2 A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू D 20 ब्रैकेट में 40 प्लस 80 बटे 2 प्लस 50 इक्वल टू 20 गुणे 110 बराबर 2200 मीटर क्यूब। 10 मीटर का अंतराल तथा ऑफसेट 0, 2.5, 3.5, 5, 4, 3.2, 0 मीटर। समलंबाकार विधि से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बराबर 10 0 प्लस 0 बटे 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 5 4.5 प्लस 3.2 बराबर 188 मीटर क्यूब। सिम्पसन रूल। ए इक्वल टू डी बटे 3 फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑफसेट प्लस 2 सम ऑफ ऑड ऑफसेट। वॉल्यूम बराबर डी बटे 3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इवन एरिया प्लस 2 ऑड एरिया। अनियमित या उबड़ खाबड़ आकार वाले क्षेत्रफल का आकलन आयतन ज्ञात करने के लिए सिम्पसन का नियम अपनाया जाता है। सिम्पसन का नियम तब उपयोग किया जाता है जब ऑफसेट का संख्या ऑड विषम हो तथा इंटरवल की संख्या या खंडी क्षेत्रों की संख्या सम हो। 30 मीटर मध्यांतर तथा क्षेत्रफल क्रमशः 20, 40, 60, 50 और 30 वर्ग मीटर हो तो प्रिज्मोइडल रूल से वॉल्यूम निकालिए। V इक्वल टू D/3 A1 प्लस AN प्लस 4 इवन एरिया प्लस 2 ऑड एरिया। किसी पहाड़ी सड़क की विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्रथम कार्य बेंचमार्क निर्धारित करना है। टैकोमीटर। एक स्टेडी डायफ्राम में क्षैतिज क्रॉस तारों की संख्या 3 होती है। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के अंतराल को I कहते हैं। K इक्वल टू F/I के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट गुणक स्थिरांक F फोकल लेंथ I स्टेडिया इंटरवल। C इक्वल टू F प्लस D C एडिक्टिव कांस्टेंट योजक स्थिरांक। D जो है दूरी है। यदि टैक्योमेट्री में एक एनालिटिक लेंस युक्त हो तो के बराबर 100 तथा C इक्वल टू 0 होगा। एनालिटिक को शून्यक लेंस भी कहते हैं। D इक्वल टू KS प्लस C फॉर एनालिटिक लेंस शून्यक लेंस। D इक्वल टू 100S शून्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। D जो स्टाफ और टैक्योमेट्री के बीच की दूरी। टैक्योमेट्री सर्वेक्षण अपनाया जाता है जहां भूमि उबड़ खाबड़ हो तथा जहां सर्वेक्षण कार्य में ढेर सारी रुकावटें आती हैं। टैक्योमेट्री सर्वेक्षण कोणीय सर्वेक्षण है। 2 टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट स्टेडिया इंटरवल फैक्टर तथा स्टेडिया कांस्टेंट है। यदि एक ऊर्ध्वाधर स्टाफ के अंतःखंड को एक टैक्योमेट्री से 0.75 मीटर की दूरी से देखा जाता है तो टैक्योमेट्री और स्टाफ स्टेशन के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करें। S इक्वल टू 0.75 मीटर। D इक्वल टू KS प्लस C के बराबर 100 है, C बराबर 0।
तो डी बराबर 100 गुणे 0.75 बराबर 75 मीटर। उपकरण और स्टाफ के बीच की दूरी गणना करने, अगर स्टाफ रीडिंग 1.56, 2.05 मीटर और 2.56 मीटर है, गुणा स्थिरांक 100 है, योगात्मक स्थिरांक 10 है। पहले व दूसरे गज का अंतर 2.05 माइनस 1.56 बराबर 0.949। दूसरे व तीसरे गज का अंतर 2.56 माइनस 2.05 बराबर 0.5। x बराबर 0.51 प्लस 0.49 बराबर 1, c बराबर 10 दिया है, k बराबर 100, d इजक्वल टू KS प्लस C मान लग देंगे। प्लेन टेबल सर्वेइंग की विधि जिसमें क्षेत्र कार्य एवं प्लॉटिंग कार्य एक साथ किया जाता है प्लेन टेबलिंग कहलाता है। यह सर्वेक्षण लघुमान तथा मध्यम स्तरीय सर्वेक्षण स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल सर्वे है। प्लेन टेबल सर्वे में न्यूनतम कार्य अपेक्षित होता है। प्लेन टेबल सर्वे का सिद्धांत समांतरता पैरेललिज्म होता है। प्लेन टेबल साइज बराबर 45 गुणे 60 सेंटीमीटर या 60 गुणे 75 सेंटीमीटर। बृहद वृत्त और बृहद त्रिभुज टर्म प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। प्लेन टेबल को वरीयता दी जाती है क्योंकि उसमें आवश्यक माप छूटती नहीं है। एलिडेट प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का उद्देश्य लक्ष्य को देखने के लिए किया जाता है। एलिडेट को स्टेशन पिन के बाएं रखा जाता है। एलिडेट यंत्र प्लेन टेबल सर्वेक्षण में देखी जाने वाली वस्तुओं की माप के लिए उपयोग किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्लेन एलिडेट समतल एरिया के लिए, टेलीस्कोपिक एलिडेट हिली एरिया के लिए। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरी टेलीस्कोपिक एलिडेट से सीधे ज्ञात करते हैं। एलिडेट का चित्र ये बना है। प्लम्बिंग फॉर्क प्लेन टेबल सर्वेक्षण में यथार्थ केंद्रण के लिए प्लम्बिंग फॉर्क का उपयोग किया जाता है। साहुल कांटा। ओरिएंटेशन दिक् विन्यास ग्राउंड पर लिए गए स्टेशन के पैरेलल खींची गई शीट पर लाइन के प्रोसेस को ओरिएंटेशन कहते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आवश्यक की जाने वाली संक्रिया ओरिएंटेशन है। मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। पहला रेडिएशन मेथड प्लेन टेबल सर्वेक्षण में विकिरण रेडिएशन विधि से सर्वाधिक भूमि मापन में किया जाता है। इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल पर दुर्गम बिंदुओं की प्लॉटिंग इंटरसेक्शन मेथड अंतर्छेदन विधि द्वारा की जाती है, जैसे पहाड़ी। ट्रावर्सिंग मेथड चक्रमण। रिसेक्शन मेथड अंतर्छेदन विधि समतल टेबलिंग का वह तरीका जो साधारणतया केवल उपकरण स्टेशनों की स्थापना में प्रयुक्त होता है वह मेथड ऑफ रिसेक्शन है। रिसेक्शन तकनीक का उपयोग यंत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। रिसेक्टर आफ्टर ओरिएंटेशन बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम प्लेन टेबल में रखे होने के स्थान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम द्विबिंदु समस्या हल करके प्लेन टेबल का केंद्रण तब किया जाता है जब दिए गए बिंदु अगम्य हों। 2 बिंदु समस्या का उद्देश्य अपूर्ण कार्य को किसी अनजाने स्टेशन से पुनः शुरू करने के लिए। 3 पॉइंट प्रॉब्लम त्रिबिंदु समस्या किसी विधि द्वारा हल की जा सकती है। ग्राफिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड सभी हो। समतल टेबलिंग की त्रिविधि द्वारा स्थिति निर्धारण की सर्वाधिक शुद्ध विधि है। ट्रेसिंग पेपर मेथड, ग्राफिकल, ट्रायल एंड एरर मेथड सभी। ट्रायल एंड एरर मेथड चित्रण पटल की बद्धता 3 ज्ञात बिंदुओं से अच्छी होती है यदि उपकरण स्टेशन बृहद त्रिभुज के अंदर है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हल किया जाता है। लेमस मेथड, बेसल्स मेथड, मैकेनिकल्स मेथड सभी होगा। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एरर इन ओरिएंटेशन
दिक् स्थापन त्रुटि सबसे अधिक होने की संभावना है। कौन सा चित्रमाला रेखण प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग को प्रदर्शित करता है? तो इसमें होगा पहला। किसी ऊबड़-खाबड़ सतह पर लेवलिंग करते समय लेवलिंग को ढलान के एक तरफ साधना वांछनीय होता है। क्षेत्र का पुनर्निरीक्षण करने के लिए तैलेक्षण की विधि को फ्लाई लेवलिंग कहते हैं या आवीक्षण। पूर्व निरीक्षण या आवीक्षण। समतलन की वह प्रक्रिया जिसमें लेवल के प्रत्येक स्थापन पर केवल पश्च दृष्टि तथा अग्र दृष्टि का पाठ्यांक लिया जाता है फ्लाई लेवलिंग कहलाता है।